जिस लक्ष्य का तुम पीछा कर रहे थे, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते थे, वो लक्ष्य तो दूसरी दिशा में रह गया। जब तुम अपने जीवन के दूसरी छोर पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे वो तो जीवन के दूसरी छोर पर है, और तुमने ही उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आंखें खोलकर उसे कभी देखा नहीं। तुम तो बस इस अंधकार में थे कि मुझे तो अपना लक्ष्य पाना है, इसलिए अपनी आंखें बंद करके तुम अपनी दिशा में बढ़ते चले गए, यह सोचकर कि शायद जहां पर यह रास्ता खत्म होगा वहां मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। लेकिन आप यह भूल गए कि यह तो जीवन है, और जीवन तो हर कोई जीता है, यहां तक कि जानवर भी जीते हैं। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि एक जानवर और एक इंसान के लक्ष्य में क्या फर्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, उसे तो बस इतना ही चाहिए कि मुझे पेट भर के खाना मिल जाए और मैं आराम से अपनी जीवन को जी सकूं। इसके अलावा उसे अपना परिवार बसाना अच्छा लगता है, और यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वहीं पर एक इंसान यह सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठी कर ले, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, एक अच्छा घर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, और अगर इससे ज्यादा कुछ और करना है तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा लूं, जिससे मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के लक्ष्य की समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है, और इधर हर एक व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है, तो फिर हम इंसानों को यह अहंकार क्यों है कि हम एक इंसान हैं? हम क्यों भला अपने आप को उन जानवरों से ऊपर समझते हैं? आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वह जानवर भी जी रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर इसका जवाब भी बड़ा सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है। उसे इस बात का भली भांति एहसास होता है कि एक इंसान के पास चेतना का फर्क है, जानवरों में चेतना नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना ऊपर होती है, और इसी चेतना का इस्तेमाल करके यदि आप चाहें तो परमात्मा को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य तो केवल इस समाज के हिसाब से चलते हैं। अपनी चेतना का इस्तेमाल केवल धन संपदा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने के लिए इस चेतना का छोटे छोटे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु यदि हम चाहें तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें जीवन का आनंद भी आएगा, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन यह चेतना हम समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं रह जाता। इसलिए जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठती है, हमारे मन में एक तकलीफ रहती है, और वही हमें यह एहसास भी कराती है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया है कुछ कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल होते हैं, और हमें कई तरह की तकलीफें भी उत्पन्न होती हैं, जिस कारण एक मनुष्य परिपूर्णता के साथ कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। और तब समाज के वो सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं, लेकिन अधूरे चित्त के साथ, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं है, यह तो समाज की खोज है, और इस समाज ने यह बोझ तुम पर डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जिस आदर्श, जिस मूल्यों के लिए हम जी रहे हैं
उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उससे अच्छी तरह से